हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश आईवी। दोस्तों, अक्सर हम दिन भर में ऐसे वाक्यों को बोलते या सुनते हैं जैसे मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही है, या फिर मुझे कोई स्मेल ही नहीं आ रही है, मुझे खाने में स्वाद नहीं आ रहा है, या फिर मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है। अब चूंकि हिंदी में हम दे रहा है, आ रही है या फिर हो रहा है बोलते हैं, तो ये सोचते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। तो इंग्लिश में हम बोल देते हैं जैसे मुझे आखिरी लाइन नहीं दिख रही है। आई एम नॉट सीइंग द लास्ट लाइन। ये सही सेंटेंस है। या फिर मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। आई एम नॉट हियरिंग योर वॉइस। क्या ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल नहीं। इस तरह के वाक्य जिनमें हम बताते हैं कि वर्तमान में हम अपने सेंस ऑर्गन से कोई इंफॉर्मेशन नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, जैसे आंखों से देख नहीं पा रहे हैं या फिर कानों को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तो उन्हें हम इंग्लिश में बोलने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करते। अब आप सोचेंगे कि इसके पीछे रीजन क्या है? तो रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि इन वाक्यों का संबंध हमारी एबिलिटी से होता है, हमारी क्षमता से होता है। अब सबसे पहले एबिलिटी को समझते हैं कि ये क्या है। किसी काम को करने की जो हमारी क्षमता होती है, जो शक्ति होती है, उसे एबिलिटी कहते हैं। जैसे अगर मुझे कार चलानी आती है तो मैं कहूंगी आई कैन ड्राइव अ कार, और अगर नहीं आती है तो ये मेरी नेगेटिव एबिलिटी है और मैं कहूंगी आई कैन नॉट ड्राइव अ कार। ये एबिलिटीज दो तरह की होती हैं। पहली, जो हम समय के साथ देखकर, सुनकर या फिर पढ़कर सीखते हैं, जैसे कुकिंग या फिर सिंगिंग वगैरह। अगर हमें खाना बनाना आता है, हमने सीखा है, तो हम कहते हैं आई कैन कुक। अगर गाना जानते हैं तो हम कहते हैं आई कैन सिंग। और अगर हमें ये काम नहीं आते हैं, हमने इन कामों को नहीं सीखा है, तो हमारे पास ये एबिलिटीज नहीं है, और हम क्या कहते हैं? आई कैन नॉट कुक, आई कैन नॉट सिंग। और दूसरी है हमारी नेचुरल एबिलिटीज, देख पाना, सुन पाना, सूंघना, स्वाद लेना और महसूस करना। ये सब हमारी एबिलिटीज ही हैं, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स में जन्म से ही मौजूद होती हैं और अपने आप काम करती हैं। इन्हें हमें सीखना नहीं पड़ता। जैसे मछली के पास तैरने की एबिलिटी जन्म से ही होती है, उसे सीखना नहीं पड़ता। और जब हमारी ये एबिलिटीज सही से काम कर रही होती हैं, तब हम इंग्लिश में कैन वर्ड का यूज करके इसे बताते हैं। जैसे मुझे तुम्हारी आवाज आ रही है, आई कैन हियर यू। लेकिन जब कोई बाहरी रुकावट जैसे कोहरा, अंधेरा या फिर आंखों की पट्टी हमें देखने से रोकती है, या फिर शोर और हेडफोन्स की वजह से हम कुछ सुन नहीं पाते, यहाँ तक कि मास्क या बंद बोतल की वजह से हम सुगंध भी नहीं ले पाते, स्मेल भी नहीं कर पाते, या फिर शरीर की अपनी प्रॉब्लम्स जैसे आंखों की कमजोरी या फिर इन्फेक्शंस या फिर कोई डिजीज हमारी इन नेचुरल एबिलिटीज के रास्ते में आ जाती हैं, तब हम इन एबिलिटीज को यूज नहीं कर पाते। और इस यूज ना कर पाने वाली सिचुएशन को बताने के लिए हम इंग्लिश में कैन नॉट की प्रेजेंट फॉर्म को यूज करते हैं। चलिए अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। स्ट्रक्चर बहुत आसान है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट और उसके बाद आएगा कैन नॉट। हर तरह के सब्जेक्ट्स यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, कोई भी प्लूरल नाउन, कोई भी सिंगुलर नाउन, सबके साथ हम कैन नॉट का यूज करते हैं। और उसके बाद सेंस वर्ब की वी1 फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। अब इस स्ट्रक्चर में हम कौन सी वर्ब को इस्तेमाल करेंगे? तो सिंपल है, जिस ऑर्गन की एबिलिटी की बात की जा रही है उसी के वर्ब को हम यूज करेंगे। जैसे आईज की एबिलिटी बताने वाला वर्ब है सी, तो हम सी का यूज करेंगे। ईयर्स की एबिलिटी बताने वाला वर्ब है हियर। नाक की यानी नोज की एबिलिटी के लिए हम लगाएंगे स्मेल। जीभ से स्वाद लेने की एबिलिटी के लिए हम यूज करेंगे टेस्ट। और स्किन से महसूस करने की एबिलिटी बताता है वर्ब फील, तो हम इसका यूज करेंगे। अब एक इंटरेस्टिंग बात, सिचुएशन चाहे टेम्पररी हो या फिर परमानेंट, हम दोनों ही सिचुएशंस के लिए
इसी सेम स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। मान लीजिए अभी कोहरा है, फॉग है और आपको सिग्नल नहीं दिख रहा, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे आई कैन नॉट सी द सिग्नल बिकॉज ऑफ द फॉग। यहाँ पर आंखें ठीक है, पर कोहरे की वजह से नहीं देख पा रहे हैं। और अगर किसी को जन्म से या फिर हमेशा के लिए नहीं दिखाई देता, तब भी हम इसी स्ट्रक्चर का यूज करेंगे और बोलेंगे ही कैन नॉट सी सिंस बर्थ। यहाँ पर देखने की एबिलिटी हमेशा के लिए ब्लॉक्ड है, पर स्ट्रक्चर सेम यूज किया जाएगा। आइए चलिए डेली यूज के कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। धूप इतनी तेज है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। द सन इज सो ब्राइट दैट आई कैन नॉट सी एनीथिंग। थोड़ा ऊंचा बोलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। स्पीक अ बिट लाउडर, आई कांट हियर यू। कांट कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। मुझे जुकाम है, इसलिए मुझे कोई भी स्मेल महसूस नहीं हो रही है। आई हैव अ कोल्ड सो आई कैन नॉट स्मेल एनीथिंग। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, सो आई कांट स्मेल एनीथिंग। ठंड से मेरे हाथ सुन्न हो गए हैं, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है। माई हैंड्स आर नम फ्रॉम द कोल्ड, आई कांट फील एनीथिंग। या फिर आई कैन नॉट फील एनीथिंग। मुझे खाने में कोई स्वाद नहीं आ रहा है। आई कैन नॉट टेस्ट द फूड, आई कांट taste the food. I hope this logical tip was handy for your daily English. If it helped, please like, share and subscribe my channel. Thank you. धन्यवाद.